उनकी तरफ से मलेरिया जैसी बीमारी के परमानेंट इलाज के लिए कोई कड़वी दवाई तो देनी पड़ेगी, और कड़वी दवाई का समय सरकार के पास है भी, और सरकार के पास अभी उस प्रकार को लेकर कोई चिंता का समय भी नहीं है क्योंकि चुनाव बहुत दूर है। भाटिया साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हम प्रदेश पर कर्ज के बोझ की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि हमारा जो दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद दो बड़े शहर ऐसे हैं जहां से प्रदेश का रेवेन्यू बड़ी मात्रा में आता है, और उसी के आधार पर ये मान लिया जाता है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर के साथ लगते तमाम जिलों पर फोकस किया जाए, खासकर इस लिहाज से कि रोजगार के अवसर भी पैदा हो, वहां पर इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है वो भी बढ़े, और इसके साथ साथ जो सरकार के ऊपर एक बोझ बढ़ गया है रोजगार उपलब्ध कराने का, वो भी कम हो जाए, तो वहां पर क्या आपको नजर आता है? और वन डिस्ट्रिक्ट, वन उत्पाद की बात होती है, एक जिला के उत्पाद की बात होती है, प्रोडक्ट की बात होती है, क्या उन पर काम करने की फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत है और समय भी सरकार के पास पूरा है अभी? शमशेर जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। वास्तव में जो बातें हम जानते हैं, प्रेम अधिकारी रहे हैं, मैं पत्रकार हूँ, और अश्विनी जी भी जो बातें हम जानते हैं, क्या सरकार के अधिकारियों को उनकी ज्ञान नहीं होता? वास्तव में है क्या, जो मुख्यमंत्री बन जाएगा वो दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति होगा, और जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो उससे समझदार होगा। कोई किसी की सलाह नहीं लेता, जो जिसकी इच्छा होती है वो योजनाएं लादी जाती हैं। कुछ अधिकारी उदाहरण के तौर पे रहे जिलों में जिन्होंने उनकी शक्लें बदली हैं, वो जनता की जन भागीदारी से इस चीज को, चौधरी देवीलाल जी जब हरियाणा का बजट बहुत कम होता था तो वो एक जन भागीदारी की योजना से आए थे। वो ये कहते थे कि अगर महिला कॉलेज, महिला रुपया करेगा तो मैं उनको 10 लाख दूंगा। जब उनकी 5 लाख की हिस्सेदारी होती है तो वो काम ईमानदारी से होता है। हमें सबसे पहले ईमानदारी की जरूरत है। जिस शहर में प्रेम जी रहते हैं, कुरुक्षेत्र, हम भगवत गीता पूरे विश्व में रामायण से ज्यादा, मैं रामायण की उसमें ये भगवान राम और भगवान कृष्ण का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन भगवत गीता का रामायण से ज्यादा प्रचार प्रसार पूरे विश्व में है। उसकी जननी हमारे पास कुरुक्षेत्र है। क्या हम कुरुक्षेत्र को उस ढंग से अयोध्या, जिस ढंग से अयोध्या को लेके आए, हम लेके आए? यहाँ पे ज्योति सर का एक, जहाँ गीता का ज्ञान भगवान जी कृष्ण जी ने दिया था, 10 साल हो गए हैं, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी तक पूरा होने को नहीं है। अगर हम गीता, ये जो सर्कल है, कृष्ण सर्किट है, इसको पूरा कर दें तो टूरिज्म से हमें पैसा आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है सरकारों के उस तरफ ध्यान नहीं है भी हम कहाँ से पैसा लेके आए। एक चीज मैं और कहूंगा, मेरा ये मानना है, जो टूरिज्म की बातें, चौधरी बंसी लाल जी, ये टूरिस्ट कम्प्लेक्स, होटल चलाना सरकार का काम नहीं है। और वो जो होटल है, चाहे पिपली का है, चाहे सिरसा का है, जो भी है, चाहे करनाल, करण लेक है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ पे वेतन दिया जाता है, वेतन से कम सेल है। अगर वहाँ प्राइवेट प्लेयर होंगे, अब देखो वो एक समय था जब हाईवे पे ऊपर कोई भी होटल नहीं होते थे, प्राइवेट चीजें नहीं होती थी, तो चौधरी बंसी लाल जी ये लेके आए थे। आज की उसकी हमें जरूरत नहीं है। और ये जितने भी टूरिस्ट कम्प्लेक्स हैं, चाहे आपके बड़खल का, चाहे राजहंस है, ये सब अधिकारियों, राजनेताओं के लिए एक वो बन गया, उनकी सुविधा के लिए एक सुविधा चीज है उनके लिए। वहां से नुकसान, करोड़ों रुपए का वहां नुकसान होता है। फिर भ्रष्टाचार में जो नुकसान बार बार, चाहे पंचायतें भ्रष्टाचार करती हैं, चाहे पालिकाएं भ्रष्टाचार करती हैं। अब स्कूलों की बात है, मैं एक विद्यालय में 2018 में मुझे जाने का मौका मिला। उस विद्यालय में 70 कंप्यूटर थे उस समय, लेकिन लाइट नहीं थी। मैं, एक मेरे मित्र जब शिक्षा के डायरेक्टर बन गए, मैंने उनको कहा भी आप केजरीवाल का मॉडल स्कूल का मॉडल लेके आओ, तो उन्होंने तुरंत कह दिया मैं ये बात मुख्यमंत्री से नहीं कह सकता। केजरीवाल क्या मॉडल लेके आए थे, वो फेल हुआ, क्या हुआ? एक स्कूल को यूनिट माना,
जिस स्कूल को कंप्यूटर की जरूरत है उसको कंप्यूटर दिया, और जिस स्कूल को चार दीवारी की जरूरत है उसकी चार दीवारी जांच के। यहाँ क्या होता है, चंडीगढ़ के कमरों में बैठ के 14,000 विद्यालयों के लिए कंप्यूटर खरीदे जाते हैं, डेस्क खरीदे जाते हैं, किताबें खरीदी जाती हैं, और फिर वो वहाँ स्कूलों में पहुंचा दिए जाते हैं। किसी स्कूल से ये नहीं पूछा जाता भी उनको जरूरत है कि नहीं जरूरत। मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात बताता हूँ। तो आज से 40 साल पहले सभी सिस्टम ऐसे थे। 90 में वर्ल्ड बैंक से 200 करोड़ रुपए आया था पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 गाड़ियां भेजी थी, 10 फोटोस्टेट की मशीन भेजी। मैंने उसके प्राचार्य से पूछा, मैंने कहा आपके यहाँ कोई फोटोस्टेट का कोई कोर्स चलता? करके नहीं, बजट आया हुआ था, भेज दिया। इसी प्रकार मंडियों का बजट आया था। जो मंडियां 80s में बनी थी, आज तक भी वो मंडियां फंक्शनल नहीं है। इन वेस्टेज को, इन अपने कई अहम बातें के भट्टे साहब की बजट तैयार होता है, उसके लिए चंडीगढ़ के कमरों में बैठकर आवंटित करने के साथ साथ उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती नहीं है वहां पर बेवजह पैसा बर्बाद हो जाता है। एक बहुत अहम बात है, गंभीर बात है। मुझे लगता है इस चर्चा के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई उसको लेकर सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अश्विनी जी, एक सवाल